मृत्यु एक आरंभ शेष नुहे। जेपरी अस्तरु उदय हुए नुआ सूर्य, मृत्युरु ही जन्म निये नुआ एक जीवन। मृत्युरे ही मनीष पालटे भगवान। एई मृत्युरु ही दारु वृक्ष आरंभ करिथाए नुआ एक यात्रा, आउ एक दिव्य जीवन पाई। सृष्टिर प्रत्येक प्राणी बाहरी एक यात्रा रे, तीर्थ यात्रा रे। यात्रार पथ भिन्न भिन्न होई पारे, हेले लक्ष्यस्थल एक। सेई यात्रा रे मध्य बाहरी थांती मृत दारु गंडी। जाग यज्ञ होम परे देवत्व आरोपित दारु रूपांतरित हुंती दिव्य दारु रे। छेदन परे निर्दिष्ट आवश्यक काष्ठ गंडी को जहाकू चौपट कहा जाए, ताहाकू एक दारु सगड़ी रे पाट वस्त्र रे आच्छादित करा जाए। एहा परे आरंभ होई जाए यात्रा। निर्दिष्ट दारु गंडी को नहीं एक वर्णाढ्य शोभा यात्रा रे दारु सगड़ी गड़ी चले जगन्नाथ सड़क रे श्रीक्षेत्र अभिमुखे। भुवनेश्वरु पुरी आसिबा पथरे पड़े एक गाँ, दांड मुकुंदपुर। इतिहासर स्वर्णाभ पृष्ठारे एई ग्रामर रहिछि एक स्वतंत्र स्थान। एई गाँ भक्त सालबेगंकर। सालबेग हेले परम पठाण भक्त, जवन भक्त। तांकर पिता थिले लालबेग। अकबरଙ୍କ समय रे लालबेग थिले आम एपट इलाकार सुबेदार। से कटकर अवस्थापन करुथिले। तांकर नियंत्रण भितरे पुरीटा मध्य थिला। सेदिन सकाळे मुगल सुबेदार लालबेग घोड़ा चढ़ी आसुथांती श्रीक्षेत्र।
हठात दाण्ड मुकुंदपुर बड़ पोखरी रे सद्य स्नानरता ब्राह्मण युवतीटीए उपरे तांकर दृष्टि निबद्ध हैला। से ब्राह्मणी युवतीटी से स्नानरता तार अंग सौष्ठव रूप सौंदर्य कामातुर होई लालबेग तांको बलपूर्वक तांको घोड़ारे आनी बसाईदेले, जबरदस्ती नहीं गले, विवाह कले कहर किसी आवश्यकता नहीं। से दाड मुकुंदपुर ब्राह्मण युवतीटी लालबेगंकर स्त्री हुई रही। परवर्ती समय रे से ब्राह्मण युवती एवं मुसलमान लालबेग को औरसरु जन्म नेले भक्त सालबेग। पिलाटी दिनरु निज ओडिया माँ पाखरु श्री जगन्नाथ संबंध रे शुणी शुणी मुसलमान हेले भी सालबेग पालटी गले परम भक्त श्री जगन्नाथंकर। सालबेग थरे वृंदावन आसुचंती चाली चाली श्रीक्षेत्र में पहुँच केते दिन लगे 3-4 मास लगे पुरी रे रथ यात्रा। सालबेग आसुचंती केवल रथ उपरे श्री जगन्नाथ को देखा, कारण से पठाण मंदिर भितर तांको प्रवेश निषेध, तेणु केवल रथ यात्रा समय से तांकर प्रिय सखा जगन्नाथ को देखती। शुणिले जे रथ यात्रा ही बाहुड़ा यात्रा आरंभ हो गलानी, रथ भिड़ा हो गलानी। तांकु लागिला पहुँचीबा पूर्वरु काले नंदी घोष रथ सिंह द्वार रे लागी जाइथिबो, तेणु सेई रास्ता उपरु से कले विनम्र प्रार्थना जे तू जदि मोर प्रकृत सखा हिथिबो, मु जदि तोर प्रकृत बंधु हिथिबी, मु जदि प्रकृत तते भल पाउथिबी, मु न जिबा जाए से बड़दाण्ड उपरे तो रथ रही जिवो। आउ सतकु सत श्री जगन्नाथंकर नंदी घोष रथ बड़गंडी ठारे सालबेग आसीबा जे अटकी रही जाइथिला। जेते चेष्टा कले मध्य रथ आगकु गड़ी नथिला। ता पर समय रे सालबेग आसी श्रीक्षेत्र में पहुँची, रथ उपरे श्री जगन्नाथ को दर्शन करिसंती, रथ दौड़ी छुईचंती, रथ टाणी चली। एवं सबुठारु बड़ कथा श्रीक्षेत्र होउची एक संपूर्ण एक नैष्ठिक धार्मिक सहर। एठारे जीए मले स्वर्गद्वार रे पोड़ाहांती बा जदि बा कहीं कौटी मुसलमान ख्रीस्टान पोता हांती बा जहाँती से पुरी सहर ठार बहुत दूर रे तापे स्थान अच्छी। एभली एक नैष्ठिक सहर रे सालबेगों को जोठारे बलगंडी छकटी रथ रही जाइथिला सेठारे समाधि दियागला। ये किसी कम बड़ कथा नुह, माने गोटे भक्त भगवान ये हेले गोटे पठाण भक्त जवन भक्त। एठू देखा जाए जे आमे जो किछि तथाकथित बुद्धिजीवी पंडित माने जगन्नाथ को आमर हिंदू गंडी भितर सीमाबद्ध करिया को रखी देउचु एवं मंदिर सामने हिंदू मानक थरा अन्य माने केही भितर को जीवाकू निषेध बोली बोर्ड मारी देइचु, तार बहु ऊर्ध्वरे जगन्नाथ। इठी जगन्नाथ महाप्रभु कौन सी एक हिंदूकर बोल तो कहया मो मन को चाहू ना क्या समग्र सृष्टिर जी तो से जगन्नाथ से ना तो से हिंदूनाथ होता जिननाथ होता बुद्धनाथ होता ता तो नुहति। तेणु जे जगतर नाथ तांको गोटे निर्दिष्ट धर्म दुईटी धर्म बा यही धर्म संगे संपर्कित कर बांधि रखा केमिति, तेणु से समस्तंकर परवर्ती अवस्था रे सालबेग भली भक्त आउ कि बाहर चिन्ह मुझे कहीपरि, किंतु मु जाने बहु मुस्लिम संगीतज्ञ सालबेग जनान सहित जगन्नाथ जनान मध्य गान करती एवं अजस्र शत्रुमंडली जगन्नाथ भक्त मान को प्रभावित करती। ये तो विश्वास आ आस्था नथिले एभली केबे ही परिबनी। समस्त धर्मर समन्वय जगन्नाथ ए कथार आउ एक प्रमाण मिली थाए जागुलाई पाटणा गाँव रे। खोर्धा को जीवा रास्ता रे डाहाण पटे पड़े छोटिया एक ग्राम जागुलाई पाटणा। एई ग्रामटी रे रहिछि श्री जगन्नाथंकर 500 बा 600 वर्ष तलर एक अनन्य मंदिर। एहार विशेषत्व हैला पूर्णांग गोड़ हाथ थिबा 3 विग्रह एठी सिंहासन रे विराजित। समग्र भारत वर्ष रे पूर्णांग शरीर थाई श्री जगन्नाथ मंदिर एई गोटिए। जागुलाई पाटणा गाँवर अधिकांश ग्रामवासी मुसलमान। आ सबुठारु विस्मयकर एवं आनंदर कथा जगन्नाथंकर मंदिर सेठी निर्माण होईची। जड़े साधु बाहर आसी थरे सेठारे पहुँची थे, पहुँची सेठी सेटा जंगल थिला
এবং ସେ କହିଥିଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେବ ଏବଂ ସେ ସାଧୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କର ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ସାଧୁ କଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସେମାନେ ସେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଏବଂ ସେଥିରେ ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରେରଣା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅର୍ଥଦାନ ଶ୍ରମଦାନ କରିଥିଲେ ମୁସଲମାନ ପରିବାର ମୁସଲମାନ ବଂଶଧର ମାନେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖାର ଅନ୍ୟତମ ସଖା ଅଚ୍ୟୁତ ନେମାଳରେ ଯାହାଙ୍କର ଗାଦି ଅଛି ସେଠି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଜଣେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଘରୁ ଭୋଗ ଆସେ, ସେଠି ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମନ୍ୱୟ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ମିଳନ ହେଇଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଳନ ହେଇଛି, ଧାର୍ମିକ ମିଳନ ହେଇଛି, ମାନବିକ ମିଳନ ହେଇଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନବିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ମିଳନର ନିର୍ଯାସ। ଅନୁଭବ ଭକ୍ତି ଆଉ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ି ଚାଲେ ଦାରୁ ଶଗଡ଼ି। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଭିନ୍ନ ଏକ ରଥଯାତ୍ରାର। ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ପରିବେଶକୁ ପଥଯାତ୍ରାକୁ କରିଦେଇଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ଯାତ୍ରା ପଥରେ ପଡ଼େ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ଗାଁ ବାଲିଆକୁ ରାସ୍ତା। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଭାବର ଠାକୁର। ସେ ନଥାନ୍ତି ପଣ୍ଡିତର ଶ୍ଳୋକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ, ନଥାନ୍ତି ବି ମଣିଷର ଧୂପ ଧୂଆଁ ଚନ୍ଦନ ନୈବେଦ୍ୟରେ। ସେ ନଥାନ୍ତି ପୋଥିର ପୃଷ୍ଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦରେ। ସେ ଥାଆନ୍ତି ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇ ଭାବର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପାରିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ନିଜ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ପ୍ରଥମ 2ଟି ନଡ଼ିଆକୁ ପାଖ ଗାଁର ଗୋସାଇଁଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ ଦାସିଆ କହିଥିଲେ, ଗୋସାଇଁଏ, ଏ 2 ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ତୁମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବ ବାଲିଗାଁର ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପଠେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖିବ ସେ ଯଦି ନିଜ ହାତରେ ଏଇ ନଡ଼ିଆକୁ ନେବେ ତେବେ ଯାଇ ଦେବ, ନହେଲେ ଫେରେଇ ଆଣିବ ମୋ ନଡ଼ିଆ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେଦିନ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ହାତରୁ ଦାସିଆର ନଡ଼ିଆ 2ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା 2ଟି ବାହୁ। ଜଗନ୍ନାଥେ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ହସ୍ତରେ ନେଇଥିଲେ। ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ନିଜ ପୋଖରୀ ଗୋଠ ଗାଡ଼ିଆରେ ତାର ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଦାସିଆ କୁଆଡ଼େ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦଶାବତାର ରୂପ, ଆଉ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯବନ ଶାଲବେଗ, ଏଇ ଦାରୁ ଶଗଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦିଏ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଏ ଜଗତର ଠାକୁର। ଦାରୁ ଶଗଡ଼ି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ପ୍ରବେଶ ପଥ 18 ନଳାଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଠି ଥିବା ଆଲମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରଠାରେ ରାତ୍ର ରହଣି କରିଥାନ୍ତି। ମାଜଣା ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବନଯାଗ ଯାତ୍ରୀ ଦଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ।
निमंत्रण पाइबा परे घंट तुरी हुड़हुड़ी शंखनाद सह उत्साह उद्दीपनारे दारू सगड़ी प्रवेश करे श्रीक्षेत्र भितरकू। 12 वर्षर वनवास परे श्री रामचंद्र फेरिबा बाटकू अयोध्यावासी चाहि रहिबा परी श्रीक्षेत्रवासी बाट चाहि रही थांती एई दारू सगड़ी मानकर। दारू सगड़ींकर आगमन रे दारूगंडींक दर्शन और स्वागत करने एकत्र हो जाए सारा सहर। गोटे परिवार परी श्रीक्षेत्र हो जाए उत्सव मुखर। श्रीमंदिरर उत्तर द्वार प्रकारांतरे चेमिणी द्वार बा देवजान द्वार नाम जनाशुना एई द्वार देई दारू सगड़ी प्रवेश करिथाए श्रीमंदिर भितरकू। श्रीमंदिर रे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एहीपरि 4 गोटी द्वार थाउ थाउ दारू सगड़ी केवल उत्तर द्वार बाट देई जीवार रहिछि कारण। काहींकि ए उत्तर द्वार चेमिणी द्वार बा देवजान द्वार नाम प्रसिद्ध। विश्वास रहिछि संध्या परे एई द्वार देई स्वर्गर देवता माने श्री जगन्नाथ को दर्शन करने को जाइथांती। तेणु संध्या परे अन्य 3टी द्वार खोला रहिथिबा बेलकू एई उत्तर द्वार को संध्या परे बंद कर दिया जाए। एई उत्तर द्वारर प्रवेश पथ छातरे सहस्राधिक चेमिणी झुली रहिथिबार मध्य देखा जाए। कुहा जाए साधु सन्थ पुण्यात्मा माने देह रक्षा परे एई द्वार रे चेमिणी रूपरे वर्ष वर्ष धरी झुली रही अपेक्षा करिथांती दिव्य दारू सगड़ीर दर्शन निमंते। उत्तर द्वार रे प्रवेश समय रे सगड़ी उपरे दारू दर्शन कला परे ही सेमानंकु मोक्ष प्राप्ति होई थाए। सगड़ी समेत महाप्रभुंकर दिव्य दारू श्रीमंदिर भितर को प्रवेश करिबा परे दारू सगड़ी जाइथाए कोइली बैकुंठकू, जेउठारे नूतन निर्मित दारूशाला स्वागत करने अपेक्षा करिथाए दिव्य दारूंकर, जेउठारे मृत दारूगंडी रूपांतरित होइथाए दारू ब्रह्मणे।